नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो ललकार में और मैं हूं आपके साथ ऋतु। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बढ़ाकर उसे अपनी शर्तों पर लाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान का नेतृत्व पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहा। ईरान के सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनेई के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है युद्ध का दबाव, आर्थिक प्रतिबंध और अमेरिका की सख्त शर्तें। लेकिन तेहरान का संदेश साफ है, दबाव बढ़ेगा तो जवाब भी बढ़ेगा, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं होगा। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने रुख में बदलाव करे, लेकिन ईरानी नेतृत्व बार बार ये संकेत दे रखे हैं कि बातचीत होगी तो अपनी शर्तों पर, दबाव में नहीं। ईरान अमेरिका तनाव अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गया। तेहरान ने साफ कर दिया है कि जो भी देश अमेरिका के आर्थिक अभियान में ईरान के खिलाफ खड़ा होगा, उसे ईरान अपने दुश्मनों की सूची में डाल सकता है। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी मोहसिन रेजाई ने पड़ोसी देशों को चेतावनी दी है, सबसे बड़ा दबाव बनाया है होर्मुज को लेकर। तेहरान का संदेश है, अमेरिका का साथ दिया तो आर्थिक और रणनीतिक कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन ये सब हो रहा है मोज्तबा खामेनेई के नेतृत्व में। मोज्तबा खामेनेई ने ईरान को समय संभाला जब ईरान हर तरीके से कमजोर होने की कगार पर था। ईरान को फिर से उठाने और मजबूत बनाने के लिए मोज्तबा ने डटकर अमेरिका का सामना किया। ईरान का नया वार, दुश्मनों की लंबी कतार। हॉर्मुज पर ईरान का दाव, अमेरिका पर बढ़ा दबाव। ईरान का अल्टीमेटम, साथ दिया तो होगा हमला। अमेरिका से अब ईरान डरने वाला नहीं, ये हम नहीं ईरान खुद करके दिखा रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब वो अमेरिका को हर मोर्चे पर अपनी ताकत दिखा सकता है। ईरान अमेरिका तनाव में अब मोर्चा सिर्फ तेहरान और वॉशिंगटन के बीच में नहीं, ईरान ने उन देशों को भी चेतावनी देनी शुरू कर दी जो अमेरिका के आर्थिक अभियान में उसका साथ दे सकते हैं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रेजाई ने कहा कि अगर कोई देश अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा तो तेहरान उसे अपना दुश्मन मानेगा। रेजाई के मुताबिक ईरान पहले ऐसे देशों से बातचीत करेगा, उन्हें विवाद से दूर रहने के लिए कहेगा, लेकिन अगर किसी देश ने अमेरिकी दबाव में ईरान का आर्थिक बहिष्कार किया तो उसके हित भी ईरान के निशाने पर आ सकते हैं।
ईरान की सबसे बड़ी चेतावनी उसके पड़ोसी देशों के लिए है। तेहरान ने संकेत दिया है कि अगर खाड़ी के देश अमेरिका के आर्थिक घेराव में शामिल होते हैं तो ईरान हॉर्मुज के जरिए तेल निर्यात को और सीमित कर देगा। सऊदी अरब, बहरीन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश इस पूरे समीकरण में बेहद अहम है, क्योंकि हॉर्मुज सिर्फ ईरान की रणनीतिक ताकत नहीं, ये पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है। युद्ध से पहले दुनिया के करीब 5वें हिस्से का तेल और एलएनजी इसी मार्ग से गुजरता था। अब यहाँ ट्रैफिक लगभग ठप होने से वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दबाव बढ़ा है। उधर अमेरिका ने भी दबाव बढ़ाने की तैयारी कर ली है। अमेरिका ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने ईरान के खिलाफ इतिहास के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाने की बात कही है। यानी अमेरिका अब सैन्य कार्रवाई के साथ साथ ईरान की अर्थव्यवस्था पर भी अधिकतम दबाव बनाने की रणनीति पर बढ़ रहा है। लेकिन तेहरान का जवाब भी उतना ही सख्त है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का कहना है कि अमेरिका पहले भी प्रतिबंध, मैक्सिमम प्रेशर और आत्मसमर्पण की मांग जैसी रणनीति आजमा चुका है, लेकिन ईरान के मुताबिक इनमें से कोई भी रणनीति सफल नहीं हुई।
अब आते हैं उस चेहरे पर जिसके हाथ में ईरान की सर्वोच्च सत्ता है। उसका नाम है मुस्तफा खामेनेई। फरवरी 2026 में अमेरिकी इजरायली हमले में अली खामेनेई की मौत के बाद मुस्तफा खामेनेई ने सर्वोच्च नेता का पद संभाला। हालांकि उसके बाद उनकी सार्वजनिक मौजूदगी सीमित रही। इसके बावजूद ईरान नेतृत्व का संदेश लगातार एक जैसा रहा। अमेरिकी दबाव के सामने आत्मसमर्पण नहीं, हॉर्मुज पर नियंत्रण नहीं छोड़ना और बातचीत में ईरानी शर्तों को बनाए रखना। ईरान के एक वरिष्ठ सलाहकार ने भी ये जानकारी दी कि अगर तेहरान की शर्तें पूरी नहीं होती तो मुस्तफा की रणनीति आक्रामक युद्ध की दिशा में भी बढ़ सकती है। यानी तेहरान की रणनीति अब सिर्फ बचाव ही नहीं बल्कि दबाव का जवाब दबाव से देने की दिखाई दे रही है। अमेरिका ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है, लेकिन ईरान भी ऐसा दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है जिसका असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही बाधित हुई, तेल की सप्लाई पर असर पड़ा और ऊर्जा कीमतों पर दबाव पड़ा। यानी ईरान का संदेश साफ है, अगर हम पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा तो दुनिया की ऊर्जा सप्लाई भी इसकी कीमत चुकाएगी। अमेरिका दबाव ने ईरान की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। महंगाई, मुद्रा की कमजोरी, तेल राजस्व पर दबाव और युद्ध से हुई तबाही ने ईरान के सामने बड़ी आर्थिक चुनौती खड़ी कर दी है। यानी तेहरान अमेरिका के सामने झुकने से इनकार जरूर कर रहा है, लेकिन लंबे युद्ध और आर्थिक प्रतिबंधों की कीमत ईरान को भी चुकानी पड़ सकती है। इसलिए असली सवाल है, क्या ईरान हॉर्मुज को दबाव का हथियार बना सकता है, अमेरिका को बातचीत की मेज तक ला पाएगा, या फिर बढ़ता आर्थिक दबाव ईरान को समझौते के लिए मजबूर करेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।